सभी भाइयों को राम राम। भाइयों, काफ़ी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि बीएसएफ वाटर विंग के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपको एकदम ऑथेंटिक जानकारी बताएं, आपको कौन से डॉक्यूमेंट। आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे पर वो कुछ नहीं बताते, उसमें सिर्फ आपको यही लगता है कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट बता देते हैं, वो भी लाना है वो भी लाना, कुछ भी नहीं लाना है। इसके सिवा हम बताते हैं आपको एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक ये डॉक्यूमेंट हैं, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। सबसे पहले है कि आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है ना, उसमें जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांग रखा है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपको ज़रूर लेके जाने हैं साथ में। काफ़ी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई हम एग्ज़ाम पास करने के बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लेंगे तो वो चल जाएगा। नहीं चलेगा भाई, किसी का भी नहीं चलेगा, ये मान के चलो आप। अगर आपके पास में अभी फॉर्म भरते टाइम डॉक्यूमेंट एक्सपीरियंस का लगाया है, वही डॉक्यूमेंट आगे दिखाना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपका फाइनल में नहीं होगा। अगर बाई चांस उधर ध्यान नहीं दें तो फिर वो जाके दिल्ली में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोबारा से होता है, उसमें देखेंगे तो वहाँ पे आपको निकाल भी सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ आपको कांस्टेबल क्रू के लिए बताया जा रहा है, और बाकी ट्रेड के लिए अलग से वीडियो बना देंगे भाइयों। सबसे पहले आपके पास में अगर 10वीं की मार्कशीट है तो आपको सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 12वीं की मार्कशीट ओबीसी SC ST और EWS कैटेगरी में अगर आप आते हो तो इसका आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि ओबीसी सर्टिफिकेट होता है। ये कम से कम 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए आपका। और बाकी आपके पास में अगर फॉर्म भरते टाइम पुराना था, अभी आपने नया बना लिया, तो आप ऐसा करना कि दोनों के दोनों उधर जमा करवा देना डॉक्यूमेंटेशन में। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। कांस्टेबल क्रू के लिए आप एलिजिबल हैं, और ये डॉक्यूमेंट है ना आपके पास में तो कोई भी आपको नहीं निकालेगा। अगर रही बात है आपके पास में एनसीसी या फिर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, वरना अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सबसे बड़ी बात है ओबीसी की बता दिया, आपको 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल पुराना है, फॉर्म की टाइम लगा दिया आपने, तो अब आप है ना नया बना लीजिए, और वो साथ में दोनों के दोनों लगा देना, पुराने वाला और नए वाला दोनों आप साथ में लगा देना। और रही बात एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो एक्सपीरियंस के मामले में आपको ये बता देता हूँ कि आप ये सोच रहे हो कि इसका वेरिफिकेशन नहीं होता। आप जो डॉक्यूमेंट में अपलोड किया है वो फिजिकल की टाइम, जो अब आपका ट्रेड टेस्ट होता है, मेडिकल होता है, उस टाइम आपको वही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा आपको, वही चलेगा। ये नहीं है कि आपने फॉर्म में कुछ अलग लगा दिया और वहाँ पे प्रेजेंट कुछ अलग कर दिया। ऐसा पाया गया तो आपको फाइनल लिस्ट से बाहर कर दिए, फिर फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा भाई, ये दिक्कत है इसमें। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का आपने मतलब जो ऑथेंटिक वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनके पास से बनवाया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगी उनको, क्योंकि वहाँ पे उसका वेरिफिकेशन होगा। बाकायदा जो बीएसएफ के मेंबर हैं उधर जाके पूछताछ करेंगे आपकी, और फिर अगर वहाँ से आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो गया, उसके बाद में आपको मतलब ज्वाइनिंग की प्रोसेसिंग कराएंगे। इसलिए आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एकदम जेन्युइन होना चाहिए भाइयों, ये बात आप ध्यान रखें। और जिस भी भाई ने मतलब एक्सपीरियंस फॉर्म फिल करते टाइम नहीं लगाया और वो सोच रहे हैं कि अभी हम भर्ती हो जाएंगे, तो मेरा भाई ये दिमाग से निकाल देना आप, क्योंकि जब वो फॉर्म फिल करते टाइम अगर आपने नहीं लगाया तो अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं चलेगा, और फाइन आप एग्ज़ाम देख सकते हो, बाकी आपका फाइनल में नहीं होगा भाई। आप नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करो या फिर किसी और भर्ती की तैयारी करो, क्योंकि आपको ये गलत लग रहा होगा पर ये बात एकदम सही है भाइयों, जो भी बात बताई गई है अपने यूट्यूब चैनल पर। और भाइयों अभी आपको रेगुलर वीडियो अपडेट मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे, तो आप चैनल ना ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। और जो भी बीएसएफ से रिलेटेड है सभी अभी एक एक करके सारी भर्तियों का जो भी ट्रेड टेस्ट होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, मेडिकल होता है, उनके सभी के बारे में आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जानकारी मिल जाएगी। इसलिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।